नागोमी नाम का लड़का जिसके घर पे आग लगने के कारण उसके पेरेंट्स उसको घर से निकाल देते हैं और वो बंदा बस भटकता रहता है चारों तरफ और उसको इतनी तेज भूख लग रही होती है कि वो अपना शरीर भी बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था और उसकी तबीयत भी काफी ज्यादा खराब हो रही थी इस कारण। और तभी वहाँ पे नितेवा नाम की एक लड़की आती है और ये एक हाई स्कूल गर्ल होती है और वो वहाँ पे नागोमी की मदद करती है और उसको खाना खिलाने के लिए अपने घर पे लेके जाती है। वो नागोमी को घर पे लेके जाती है और उसको काफी अच्छे से खाना खिलाती है और वो वहाँ पे बोलती भी है कि तुम कितने टाइम से भूखे थे और साथ ही तुम कितने दिनों से नहीं नहाए हो क्योंकि तुम्हारे शरीर से काफी ज्यादा स्मेल आ रही है। और वो बोलती है कि तुम यहाँ पे नहा भी सकते हो और इस कारण नागोमी वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माता है और वहाँ से जाने लगता है और सोचता है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है और ये किसका कमरा है क्योंकि ये कमरे काफी ज्यादा बड़े हैं और एक लड़की का कमरा तो इतना बड़ा नहीं होता। और इसके बाद वो बोलता है कि मुझे इससे करना ही क्या है और वो कपड़े उतार के जैसे ही नहाने जाता है ना भाई वो लिटरली वहाँ पे दंग रह जाता है क्योंकि वहाँ पे 3 लड़कियां पहले से ही नहा रही थी और उनमें से एक लड़की उसको देख के बोलती है अरे तुम्हारा तो काफी ज्यादा छोटा है। भाई वो लिटरली वो बंदा वहाँ से काफी तेज भागता है मतलब कि शर्म के मारे। और तभी बाहर से एक नई लड़की आती है और इसका नाम ना अटीना होता है। वो कमरे के अंदर आती है और वो सोच रही थी कि बस ये लड़कियां इतनी ज्यादा आलसी है कि एक बार कॉलेज में लेक्चर अटेंड करने के लिए भी नहीं जाती है। और वहाँ पे लड़की तो कुछ देख रही होती है और हमारा नागोमी जो होता है ना भाई वो काफी तेज शर्माते हुए भाग के आ रहा था और वो तभी सीधा अटीना से आके टकरा जाता है। और जब हमारे लौंडे को होश आता है ना तब उसको पता लगता है कि वो अटीना के स्कर्ट के अंदर है और वो वहाँ पे भी काफी ज्यादा चिल्लाता है और बोलता है कि प्लीज 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 मुझे माफ कर दो, ये मेरे से गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। और तभी वहाँ पे जो 2 लड़कियां नहा नहीं रही थी वो दोनों आती है और उसको पकड़ लेती है और वो बोलती है कि तुम्हें लड़कियों के ऊपर गलत तरीके से नजर रखने का और उनसे गलत जगह पे टकराने का इल्जाम लगा है। नागोमी जो होता है ना भाई वो बोलता है कि मेरी कोई भी गलती नहीं है, ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो। और अटीना जो होती है ना भाई वो तो दूसरी दुनिया में ही चली गई थी क्योंकि उसको काफी टाइम बाद किसी लड़के ने छुआ था मतलब कि। और इसके बाद कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी लड़कियां जो होती है ना वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो सभी बताती है कि हम सभी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो हीरो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है कि मेरा नाम नागामू है और मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ मिडिल स्कूल में। और इसके बाद बाकी की लड़कियां भी अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो जो लाल बाल वाली होती है ना उसका नाम क्रिया होता है, नहीं पता होता है कि वो यहाँ पे कब से रह रही है। और इसके बाद हमारा हीरो जो होता है ना वो अपनी स्टोरी बताता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया था और मेरे पे ना ही तो रहने की कोई जगह है और ना ही मेरे पास कोई खाने की जगह है और मुझे स्कूल में पढ़ाई भी करना है। और ये सब सुनने के बाद वो लड़कियां वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होती है। और नागोमी जो होता है वो उन लोगों से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई काम है मेरे लायक जो मैं कर सकता हूँ। तभी मिनेवा बोलती है कि अगर तो तुम्हें यहाँ पे रहने की भी जगह मिल जाएगी और हम रहने का भी पैसा तुमसे बिल्कुल भी नहीं लेने वाले। और ये सब सुनने के बाद नागोमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी फ्रे बोलती है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमें अटीना को मनाना होगा इस चीज के लिए। इसके बाद वो सभी लोग अटीना के कमरे में जाते हैं और वो उसके बारे में सब कुछ बताने लगते हैं कि ये आज से हमारा हाउस कीपिंग का काम करने वाला है। और अटीना ये सुन कि भाई पहले से ही वो डिप्रेशन में थी और बोलती है कि भाई मैं तो कभी भी एक लड़के को हाउसकीपिंग का काम नहीं करने दूंगी यहाँ पे। वो चुपचाप अंदर जाती है और चुपचाप दरवाजे के बाहर आ जाती है मतलब कि वो घर से जा रही थी। इसके बाद वो घर छोड़ के जाने लगती है और तभी जो मिनेवा होती है ना वो अटीना के बारे में हमारे लौंडे को बताने लगती है। वो बताने लगती है कि ये लड़की ना अभी फर्स्ट ईयर में है और कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे आई थी और इस लड़की की पूरी लाइफ ना अपने लड़कियों वाले स्कूल में ही बीती है मतलब कि ये आज तक कभी भी लड़कों के साथ नहीं पढ़ी थी। और जिस पहले हॉस्टल में वो रहा करती थी ना उस हॉस्टल में जो उसकी फ्रेंड हुआ करती थी वो अपने बॉयफ्रेंड को लेके आती थी और एक दिन उसने कुछ गलत चीजें ही देख ली थी और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो किसी लड़के के साथ रहे। वो लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं हम उसको जाने देते हैं। बट जो हमारा लौंडा होता है और वो बोलता है कि मैं इस तरीके का लड़का बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं किसी का घर लेके काम नहीं कर सकता, मुझे उसको वापस लाना होगा। इसके बाद वो अटीना के पास जाता है और जैसे ही अटीना उसको देखती है ना वो वहाँ से भागने लगती है। हमारा लौंडा बोलता है कि आप वापस से अपने हॉस्टल में जा सकती हो, मैं वहाँ पे नहीं काम करने वाला। मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं किसी का घर हथिया लूं और उसकी जगह पे नौकरी करूं। तो इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और वो भी जाते वक्त सोच रही थी कि ये लड़का कितना ज्यादा डिफरेंट है, इसके साथ इतनी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी।
लेकिन उसके बाद भी उसने मेरे कारण वहाँ से काम करने से मना कर दिया और वो चला गया वहाँ से। वहाँ पे अटीना को रियलाइज होता है कि मैं काफी ज्यादा अभी सेल्फिश हो रही हूँ और केवल अपने बारे में ही सोच रही हूँ। और हमारे लौंडे को दिखाया जाता है जो कि पार्क में बैठा हुआ था और वहाँ पे काफी ज्यादा ठंड लग रहा था ना, इस कारण वो धीरे धीरे वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और तभी वहाँ पे अटीना आती है और वो उसको कंधे पे उठा लेती है और उसको घर की तरफ लेके जा रही होती है। और जैसे ही हमारे लौंडे को होश आता है ना और उसका हाथ कहीं पे जाता है और उसको काफी ज्यादा सॉफ्ट सा फील हो रहा था। अब भाई मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं बताने वाला कि उसका हाथ कहाँ पे जाता है, ठीक है। और भाई इस हरकतों के बाद अटीना को वहाँ पे फिर से अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है, मतलब कि एक तरीके से बेहोश हो जाती है। और फिर इसके अगले सीन में हमारे लौंडे ने उसको उठा के लाया था हॉस्टल तक। मिनेवा जो होती है वो काफी ज्यादा तारीफ करती है कि तुमने एक लौंडिया को मना लिया, वाह तुम तो काफी बढ़िया हो। और मिनोवा बोलता है कि तुम इसको एक बार चेक कर लेना इसकी तबीयत ठीक है या फिर नहीं, और बस मैं चाहता हूँ कि ये मुझे माफ कर दे। और बाकी लड़कियां भी बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। और हमारा लौंडा भी सोचता है कि मैं यहाँ पे अपना काम काफी बेहतर तरीके से करूंगा। और सभी लड़कियां बोलती है कि आज से तुम हमारे दोस्त हो। और ये सुनने के बाद हमारा लौंडा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और जब वो ऊपर के रूम्स देखता है ना, मतलब कि बालकनी टाइप, तो वहाँ पे इतनी ज्यादा गंदगी भरी होती है। अटीना के अलावा ना भाई सबके घर में इतनी ज्यादा गंदगी थी। और इसके बाद वो मिनेवा का बेल बजाता है और जैसे वो बेल बजाता है ना भाई वो काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वहाँ पे पुलिस के सायरन की आवाज। आखिरकार तुमने ये सायरन क्यों लगा रखा है? और तभी मिनेवा बताती है कि ये मैंने इसलिए लगा रखा है ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और इसके बाद मिनेवा जो होती है ना वो उसको कूड़ा देती है और जो हमारा लौंडा होता है ना भाई वो वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाता है। लिटरली भाई वो वहाँ पे ना मतलब कि उसने ना बटन नहीं लगा रखे थे इसलिए काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और तभी मिनेवा बोलती है कि मैं एक रिसर्चर हूं ना, तो मुझे हर चीज पे रिसर्च करने की आदत होती है। लेकिन हमारा लौंडा वहाँ पे काफी ज्यादा डर के मारे भागने लगता है। लेकिन तभी हमारा लौंडा ना भाई रेंगते रेंगते वहाँ से जाने लगता है और वो एक जगह पे लेटा ही होता है कि तभी एक दरवाजा खुलता है और उसको अंदर की तरफ खींच लेता है। और ये रूम ना फ्रे का होता है और आप लोग तो देख ही सकते हो कि वो किस तरीके के कपड़े पहना देती है हमारे लौंडे को। और ये कॉस्ट प्ले करती है मेनली, आपको बता दूं तो वहाँ पे हमारा लौंडा डेमी ह्यूमन बन चुका था और भाई हमारे लौंडे को क्या क्या चीज नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पे। और फ्रे भी बताती है कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है जब कोई मेरे कॉस्ट प्ले के कपड़े पहनती है और मुझे एक मेल एक्टर की जरूरत भी थी जो कि मेरे कपड़ों को टेस्ट कर सके। और वो बोलती है कि तुम्हें घबराओ मत और शर्माओ मत क्योंकि यहाँ पे हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। और वो उसको एक टेप देती है और बोलती है कि थोड़े मेरे कपड़े टाइट है तो तुम मेरा एक बार मेजरमेंट ले लो ताकि मैं एक नए कपड़े बना सकूं। और भाई देख रहे हो आप लोग। और वो बोलती है कि तुम्हें मेरे पूरे बॉडी का मेजरमेंट लेना होगा। और इसके बाद हमारा लौंडा जो होता है ना भाई वो मेजरमेंट लेने भी लगता है। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे हिचकिचा क्यों रहा हूँ। भाई मेजरमेंट करते टाइम ना वहाँ पे टेप ही टूट जाता है और हमारा लौंडा वहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो निकल नहीं पाता। और तभी वहाँ पे मिनेवा आ जाती है और वो बोलती है कि एक्सपेरिमेंट में थोड़ा गड़बड़ हो गया तो जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ सभी लोग। तभी मिनेवा बोलती है कि बस ये गैस ज्यादा टॉक्सिक ना हो। और वहाँ पे भाई ये सब सुनने के बाद ना हमारा लौंडा काफी ज्यादा गुस्सा करता है उनके ऊपर और वो बोलता है कि तुम्हें इस टाइप के एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए, इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। ये सुनने के बाद उन दोनों लौंडिया को ना वहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो दोनों ही माफी मांगते हैं। और वहाँ पे हमारे लौंडे को भी एहसास होता है कि उसने ना कुछ ज्यादा ही बोल दिया क्योंकि वो उन दोनों से काफी ज्यादा छोटा था और वो काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और सॉरी बोल के वहाँ से निकल लेता है। और हमारा लौंडा रोड पे पहुंचता है जहाँ पे उसको रियलाइज होता है कि उसने कॉस्ट प्ले वाले कपड़े तो उतारे ही नहीं है और सभी लोग उसकी पिक्चर क्लिक करने लगते हैं। और मिनेवा और फ्री जो होते हैं ना वो दोनों उसी के बारे में बात करते हैं और बोलते हैं कि वो काफी अच्छा लड़का है बट उसने तब जो हमें डांटा ना वो मुझे काफी बुरा लगा। और वहाँ पे उन दोनों को काफी ज्यादा ठंड लग रहा था ना, तभी हमारा लौंडा उनके लिए ब्लैंकेट लेके आता है और वो शर्माते हुए बोलता है कि ये सब मेरा काम है तुम लोगों का ध्यान रखना और तुम्हें प्रॉब्लम्स ना होना। और ये सुनने के बाद ना भाई वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और उसके काफी ज्यादा क्लोज भी आ जाते हैं। और तभी वहाँ पे अटीना आ जाती है और वो देख के वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद अटीना वहाँ पे बाकी सभी लड़कियों को भी बुलाती है और वो बोलती है कि यार तुम लोग ढंग से तो रहा करो क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है, वो मिडिल स्कूल में है और साथ ही हम सभी लोग कॉलेज में पढ़ते हैं और साथ ही तुम लोग तो कपड़े भी नहीं पहनते और तुम लोग इस तरीके का बिहेवियर दिखाओगे तो उस बच्चे को क्या असर होगा। तो आज से मैं डिसीजन ले रही हूँ कि तुम लोग ढंग के कपड़े पहनोगे और उल्टी सीधी हरकतें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करने वाली। और तभी मिनेवा बोलती है कि कपड़े पहनने या ना पहनने से क्या होता है। और तभी वहाँ पे अटीना जो होती है ना भाई वो अपना स्पेशल वेपन निकालती है और वहाँ पे सरीना भी कुछ वैसा ही करने वाली होती है लेकिन तभी
अटीना फिर से उसके ऊपर अपना स्पेशल वेपन यूज करती है। और भाई मैं नहीं एक्सप्लेन करने वाला कि क्या करते हैं और क्या स्पेशल वेपन निकालते हैं, भाई ये सब चीजें नहीं बोली जाती। और भाई वहाँ पे हमारा लौंडा भी सोच रहा था कि आखिरकार भाई मैं कहाँ आ गया और यहाँ पे हर दिन ऐसी हरकतें होती है क्या। और तभी मिनेवा और फ्रे जो होते हैं ना भाई, वो हमारे लौंडे से आके काफी गंदी तरीके से चिपक जाते हैं। और इसके बाद हमारा लौंडा जो होता है ना, वो रात के टाइम पे बिस्तर पे सो रखा था और वो सोते टाइम पे मिनोरू को धन्यवाद बोलता है क्योंकि उसके वजह से उसकी लाइफ काफी ज्यादा बढ़िया हो गई थी। और मिनोरू दिखाई जाती है जो कि एक्सपेरिमेंट कर रही थी और फ्री जो होती है ना, वो भी हमारे लौंडे के लिए एक कॉस्ट प्ले का ड्रेस तैयार कर रही थी। तभी हमारे लौंडे को फील होता है कि ऊपर से ना काफी आवाजें आ रही है और वहाँ पे कोई कुछ तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और तभी वो देखता है कि छत जो होता है ना, वो टूट चुका होता है और जो क्रिया होती है ना, वो नीचे की तरफ लटक जाती है। और तभी वो बोलती है कि एक मिनट रुक जाओ, मैं नीचे ही आ जाती हूँ। इसके बाद जो हमारा लौंडा होता है ना, वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, बट वो लौंडिया उसके मुंह पे ही गिर जाती है। भाई ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं क्या? ये बार बार करते हैं ऐसे, भाई बुरा लगता है यार। और क्रिया के साथ वहाँ पे एक मांगा बुक भी गिरी थी और हमारा लौंडा उस बुक को देखता है ना, तभी क्रिया जल्दी से उस बुक को उठा लेती है। और इसके बाद क्रिया जो होती है ना, वो अपने बैकग्राउंड के बारे में बताने लगती है। और जहाँ पे वो रहा करती थी ना, उसके बगल में ही उसके पेरेंट्स ना मार्शल आर्ट स्कूल चलाया करते थे और वहाँ पे हमारे पेरेंट्स हमें भी मार्शल आर्ट सिखाया करते थे। और मैं हमेशा से अपने भाइयों के साथ ही बड़ी हुई हूँ और स्टडी के कारण मैं यहाँ पे आई हूँ और यहाँ पे मुझे सभी कुछ एकदम न्यू लगता है। और वो जो मांगा होता है ना, उसकी जो मेन कैरेक्टर लड़की होती है, उससे ना क्रिया अपने आप को रिलेट कर पा रही थी। और वहाँ पे वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती है उस मांगा को पढ़ते टाइम कि हमारे लौंडे के घर की दीवार ही तोड़ देती है। और हमारा लौंडा भी सोचता है कि अच्छा तो इस कारण सीलिंग टूटी थी छत की। तभी क्रिया बोलती है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं आज तुम्हारे साथ ही सो जाऊं। और हमारा लौंडा बोलता है कि तुम सो तो सकती हो, बट तुम्हें पता है ना कि मैं एक लड़का हूँ। क्रिया भी बोलती है कि तुम इतना ज्यादा भी टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं भी तो अपने भाई के साथ सोया करती थी, तो मुझे इन सब चीजों की आदत है। और रात में हमारा लौंडा सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्रिया जो होती है वो तो भाई उसको सोने ही नहीं दे रही थी और काफी ज्यादा परेशान करती है। हमारा लौंडा जो होता है वो उसको पूरी तरीके से इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन ये तो अपने मार्शल आर्ट्स के मूव ही ट्राई करने लगती है हमारे लौंडे पे। और भाई ये मार्शल आर्ट के मूव कर रही थी कि ये कुछ और ही फील ले रही थी और इस कारण हमारा लौंडा भी बोलता है कि भाई भाई मैं हार माना, मुझे छोड़ दे, तू मुझे छोड़ दे। और क्रिया भी अपनी हरकतों के बाद हमारे लौंडे से माफी मांगती है। और नागोमी भी बोलता है कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बट तुम्हें पता है कि मैं एक लड़का हूँ, तो प्लीज आप मेरे साथ मत सोइए क्योंकि मैं काफी ही ज्यादा बुरा इंसान हूँ। और वो ये बोलते ही ना वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो ना क्रिया के ही कमरे में चला जाता है और क्रिया नीचे से बोलती है कि तुम उस कमरे में सो रही हो, वहाँ का सीलिंग टूटा हुआ है, कहीं तुम नीचे ना गिर जाओ। और तभी हमारा लौंडा बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं इतना एडजस्ट कर सकता हूँ। और क्रिया जो थी वो सोते टाइम केवल नागोमी की ही बातों को याद की जा रही थी, जैसे कि नागोमी ने उसको बोला था कि तुम काफी ज्यादा सुंदर हो। और भाई वो वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है और सोचती है कि कहीं मैं उस मांगा की मेन कैरेक्टर तो नहीं हूँ। भाई वो लड़की वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी और हमारा लौंडा तो ऊपर डरे ही जा रहा था कि कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। इसके बाद हमारा लौंडा वहाँ पे सो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे आती है सरीना और वो बोलती है कि तुम फिक्र मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सीलिंग को ठीक कर दूंगी। और हमारा लौंडा उस टाइम पे नींद में होता है और बोलता है कि ठीक है तुम कर देना, बट सरीना बोलती है कि इसके लिए तुम्हें मेरा गुलाम बनना होगा। और वहाँ पे लौंडा हाँ भी बोल देता है क्योंकि वो तो नींद में होता है ना। और सरीना जो होती है ना, वो हमारे लौंडे को किस कर देती है वहाँ पे। और लौंडे की जब आंख खुलती है ना, तो सरीना ना उसको एकदम एंजल जैसी दिख रही थी, काफी ज्यादा सुंदर उस टाइम पे दिख रही थी। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्रिया होती है ना, वो काफी ज्यादा तारीफ करती है हमारे लौंडे की क्योंकि हमारे लौंडे ने सीलिंग को ठीक कर दिया था। और हमारा लौंडा तो बस ये सोचे जा रहा था कि भाई मैंने कब इसको ठीक किया, मैंने तो किया ही नहीं इसको ठीक। उसको रात की बातें याद आती है जब सरीना ने उसको किस किया था और हमें सरीना भी दिखाई जाती है जो कि छत पे बैठी होती है। और इसके बाद हमारा लौंडा जो होता है ना, वो सभी के लिए खाना बना रहा होता है और तभी अटीना वहाँ पे आती है और वो पूछती है कि क्या तुम हमारे लिए भी खाना बना रहे हो। और हमारा लौंडा बोलता है कि हाँ मैं सभी के लिए खाना बना रहा हूँ क्योंकि यही तो हमारा काम है। और इसके बाद बाकी की लड़कियां भी वहाँ पे आ जाती है खाना चेक करने की हमारे लौंडे ने खाना बनाया क्या है। और वहाँ पे मिनोरू जो होती है ना, वो फिर से काफी कम कपड़े पहन रखी थी और इस कारण अटीना जो होती है ना, वो उसको फिर से रोकने की कोशिश करती है। और इसके बाद सभी लड़कियां टेबल पे बैठती है डिनर करने के लिए और वहाँ पे उन सभी को खाना इतना ज्यादा पसंद आता है ना कि मिनेवा बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक एक्सपेरिमेंट किया है। और वही फ्री जो होती है ना, वो भी
बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक काफी अच्छा सा कॉस्ट्यूम भी बनाया है। भाई हमारा लौंडा तो वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसको तो पता लग गया था कि भाई ये लोग खुशी में नहीं बनाए हैं, इन लोगों को बस अपना एक्सपेरिमेंट करना है और मैं उसका टेस्ट हूँ। और अटीना जो होती है ना वो काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि हमारा लौंडा तो अभी एक दिन पहले आया है, बट ये सभी लड़कियां उससे इतना ज्यादा घुल मिल रखी है कि वो पता नहीं कितने दिन से यहाँ पे रह रहा है। और मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि जब मैं यहाँ पे नहीं थी ना तो इन लोगों ने कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गलत किया है। मुझे इसके बारे में जरूर पता लगाना होगा। और उन सभी को खाना इतना ज्यादा बढ़िया लगता है ना कि सरीना जो होती है वो बोलती है कि आज रात में खाना तुम ही बनाओगे, मतलब कि डिनर भी तुम ही बनाओगे। इसके बाद वो सभी लोग बताते हैं कि वहाँ पे है पिगी बैंक और अगर तुम्हें पैसे की जरूरत हो ना तो तुम उसमें से जाके पैसे निकाल लेना। और फिर से अथीना दिखाई जाती है जो कि अपने मन में सोच रहे थे कि आखिरकार इन लोगों को इस बंदे पे इतना ज्यादा भरोसा कैसे हो गया कि ये लोग कहाँ पे पैसे रख रहे हैं ये भी इसके बारे में बता रहे हैं। इसके बाद हमारा लौंडा जो होता है ना वो उन सभी के लिए शॉपिंग करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे अटीना बोलती है कि तुम रुको क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ चलने वाली हूँ। और इसके बाद हमें अथीना और हमारा लौंडा दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा छिप छिप के आगे बढ़ रहे थे क्योंकि वहाँ पे अटीना को लड़कों के सामने आने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। और इसके बाद अटीना जो होती है वो आगे की तरफ चल रही थी और वो एक लड़के से टकरा जाती है और इसके बाद वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और पीछे की तरफ जब आती है ना तो हमारे लौंडे से टकरा जाती है और हमारे लौंडे से तो एकदम गलत तरीके से ही टकराती है, आपको भी पता है। और इसके बाद उसके नाक से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है। और इसके बाद भाई काफी मेहनत के बाद काफी मुश्किलों के बाद ये लोग मार्केट में जाते हैं और वहां से शॉपिंग करके जो भी कुछ खरीदना होता है इसके बाद वो घर चले जाते हैं। और हमारा लौंडा जो होता है वो अटीना को बोलता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छी हो और मुझे तुम्हारी हेल्प करने में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि तुमने भी परसों मेरी काफी मदद की थी। और तभी अथीना बोलती है कि ये जो तुम प्यारी बातें कर रहे हो ना ये तुम बाकी लड़कियों पे ट्राई करना क्योंकि ये मेरे ऊपर तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाला। और इसके बाद वो सभी लोग ना हमें एक रूम में दिखाए जाते हैं जहाँ पे हमारे लौंडे ने अथीना को लेके आया था क्योंकि वहाँ पे काफी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी। और तभी हमारा लौंडा अथीना से वहाँ पे माफी मांगने लगता है, मेरी गलती है कि मैं आपको यहाँ पे लेके आया, बस मैं आपको वहाँ पे बचाना चाहता था। और तभी अथीना बोलती है कि तुम कुछ भी कर लो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम मुझे एक बार फिर से बिग सिस बोलोगी। और वहाँ पे हमारा लौंडा उसको बोलता है बड़ी बहन। जैसे ही हमारा लौंडा ये बोलता है ना तो उसको काफी अच्छा लगता है, मतलब कि अथीना को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो हमारे लौंडे के सर पे हाथ फेरती है। जैसे ही वो खड़ी होती है ना तभी उसकी स्कर्ट नीचे गिर जाती है और ये हमारा लौंडा देख लेता है और वो काफी घबराते हुए इधर से उधर करती है ना तो वो बार बार हमारे लौंडे से उल्टी सीधी जगह पे टच हुई जा रही थी, मतलब कि टकराई जा रही थी। और इसके बाद वो जैसे तैसे कपड़े पहनती है और वो देखती है कि फिर से वो हमारे लौंडे के ऊपर बैठी हुई है। और इसके बाद वो दोनों घर जा रहे होते हैं जहाँ पे हमारा लौंडा फिर से अथीना से काफी ज्यादा माफी मांगता है। और इसके बाद फिर से वो सभी लोग बैठ के एक साथ डिनर करने लगते हैं, बट वहाँ पे मिनेवा और फ्री जो होते हैं ना वो फिर से वही उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं हमारे लौंडे के साथ। और ये देख के अथीना वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और फिर से वो अपना हथियार निकालती है और बोलती है कि आज से तुम सभी लोग इसको कुछ भी नहीं करने वाले क्योंकि मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। इसके बाद जितने भी लड़कियां होती है ना वो सभी वहाँ पे हमारे लौंडे के पास जाती है और सभी वहाँ पे बोलने लगती है कि हमें भी बड़ी बहन बोलो। और इसके बाद हमारा लौंडा जो होता है ना वो अगले दिन कपड़े धो रहा होता है, लेकिन तभी मिनेवा वहाँ पे आती है और वो अपना ब्रा उसको धोने के लिए देती है। और ये देखने के बाद हमारा लौंडा वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाता है और इसके बाद वो अपना पैंटीज भी उतार के वहाँ पे देने वाली होती है और हमारा लौंडा ये देखने के बाद तो और भी ज्यादा शर्मा जाता है, बट वो उसका मजाक बना देती है और वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद बाहर जब वो सभी के कपड़े सुखा रहा था ना तो वहाँ पे उसको काफी ज्यादा शर्म सा आ रहा था, बट वो फिर भी ये सब काम करता है क्योंकि ये उसकी जॉब की तरह था। और कपड़े सुखाने के बाद जो हमारा लौंडा होता है ना वो वहीं पे लेट जाता है और वो सोचने लगता है कि मुझे यहाँ पे काम करते हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है और मेरा घर अभी कुछ दिनों पहले ही जला था, स्कूल भी मेरे स्टार्ट हो चुके हैं और पता नहीं लोग भी अभी क्या कर रहे होंगे। और इसके बाद वो सभी के लिए डिनर बनाता है, मतलब कि ब्रेकफास्ट बनाता है और वो अथीना के पास जाता है उसको बुलाने के लिए। लेकिन अथीना तभी उसको बोलती है कि तुम मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ, तुम बड़ी बहन को अपने नाम से बुलाते हो क्या, तुम मुझे बिग सिस्टर बोल के बुलाओ। और अथीना भी पूछती है कि क्या तुमने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है और हमारा लौंडा भी बोलता है कि हाँ मैंने आपका फेवरेट बनाया है। और इसके बाद वो ना उसके सर के ऊपर हाथ रखने वाली होती है, बट उसको तभी रियलाइज होता है कि उसके साथ पिछले एपिसोड वाला सीन ना हो जाए यहाँ पे। तभी पीछे से फ्री आती है और वो उसको काफी ज्यादा हक करती है, मतलब कि काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है। वो पूछती है कि क्या तुम्हें छोटे कपड़े वाली लड़कियां पसंद है या फिर बड़े कपड़ों वाली। और वहाँ पे अथीना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपना वेपन निकाल लेती है। और तभी मिनेवा वहाँ पे आती है
और वो पूछती है कि तुम तो इसकी बड़ी बहन हो ना। और तभी वहाँ पे किरिया भी आ जाती है। और भाई इसके बाद ना हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिनेवा जो होती है ना वो नागोमी से पूछती है कि क्या तुम हमें बड़ी सिस्टर बोलोगी या फिर प्यारी सिस्टर बोलोगी। और भाई यहाँ पे हमारे लौंडे के साथ क्या सीन कर दिया भाई, क्या बना दिया इसको। और भाई वहाँ पे उसको ना कॉस्ट प्ले वाला ड्रेस पहना देते हैं। और तभी फ्री बोलती है कि तुम हमारे छोटे भाई हो और छोटे भाई का काम ही यही होता है कि वो हमेशा अपनी बड़ी बहन की मदद करे, तो तुम मेरे कॉस्ट्यूम पहनने में मदद करो। और तभी हमारा लौंडा बोलता है कि हाँ ठीक है, बट मैं तो एक छोटा भाई हूँ ना, छोटी बहन तो नहीं हूँ, तो ये क्यों करवा रहे हो। तभी फ्री बोलती है कि तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरे लिए एक प्यारी सी डॉल हो अभी। और तभी क्रिया बोलती है कि फ्रे तुम डिस्क्वालीफाई हो चुके हो क्योंकि तुमने यहाँ पे झूठ बोला है। और तभी फ्रे बोलती है कि तो मिनेवा का आइडिया है। और तभी मिनेवा बोलती है कि मेरा आइडिया कुछ नहीं है, मैं तो उसको केमिकल देने वाली हूँ। और तभी वहाँ पे सरीना आती है और ये तो अलग किस्म की इंसान होती है, ये सीधा हमारे लौंडे के गोद में जाके सो जाती है। और सोते वक्त वो बोलती है कि मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है, कुछ खाने को बना दो। इसके बाद क्रिया जो होती है ना वो बोलती है कि मैं बचपन से ही अपने भाइयों के साथ रहती हूँ। और इसके बाद ना वो एक उसको पटकी देती है और पटकी देने के बाद ना उसको अजीब सा ही फील होने लगता है वहाँ पे। और क्या अजीब फील आया है वो तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। हाँ मुझे पता है कि समझ ही चुके होंगे। और वहाँ पे हमारा लौंडा टैप आउट करने की कोशिश करता है लेकिन उसके बाद भी वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और अथीना जो होती है ना वो अपने छोटे भाई की मदद करने के लिए आती है और वो लौंडा भी उसके शोल्डर पकड़ के उठने की कोशिश करता है। और तभी अथीना को ना बाकी लड़कियां बोलती है कि तुम उसकी बड़ी बहन तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रही, हाँ बट मदर फील जरूर हो रही हो। तभी वो वहाँ पे हैरान होते हुए खड़ी होती है और लिटरली वहाँ पे उसके सारे कपड़े उतर जाते हैं। और इसके बाद हमारा जो लौंडा होता है ना वो नहाने के बाद रूम से बाहर निकलता है और तभी उसके आगे काफी ज्यादा लड़कियां होती है और वो बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना, और क्या तुम्हें कुछ ड्रिंक और पीना है या फिर कुछ भी। तभी हमारा लौंडा बोलता है कि हाँ अब मुझे फील हो रहा है ना कि तुम लोग मेरी सिस्टर हो और यही सिस्टर की फीलिंग्स होती है। और तभी मिनोरू वहाँ पे आती है और वो बोलती है कि बस अब तुम काफी ज्यादा खुश हो जाओ क्योंकि अब तुम स्कूल भी जाने वाले हो, कि तुम्हारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स के काम थे वो मैंने और फ्रे ने खत्म कर दिया है। ये सुनने के बाद हमारा लौंडा वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माता है और दोनों को शुक्रिया बोलता है। और वो बोलता है कि आज के बाद मैं काफी अच्छा यहाँ पे काम करूंगा और साथ ही स्कूल में भी काफी अच्छे से पढ़ाई करूंगा। और अथीना वहाँ पे सोच रही होती है कि मैं नागोमी की बड़ी बहन हूँ बट मैंने ऐसा कुछ भी बड़ी बहन वाला काम अब तक नहीं किया है उसके लिए। और इसके बाद हमारा लौंडा फाइनली स्कूल जाता है और अपने स्कूल को देख के ना वो भाई वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि फाइनली मैं स्कूल आ ही गया। और स्कूल के अंदर वो अपने लॉकर को भी देख के वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो वहाँ पे ये भी फील कर पा रहा था कि अब वो फाइनली मिडिल स्कूल की लाइफ को भी जीने वाला है। और तभी वहाँ पे एक अचानक से लड़की आती है और वो उसको एक लात मार के नीचे की तरफ गिरा देती है। और ये लड़की और कोई नहीं हमारे लौंडे की बचपन की दोस्त है और इसका नाम स्वीटी होता है। स्वीटी वहाँ पे काफी गुस्से में बोलती है कि तुम्हारा घर जल गया, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और इसके बाद भी तुम्हें ये नहीं हुआ फील कि तुम मुझे इन सब चीजों के बारे में बता दो। और वो काफी ज्यादा वहाँ पे गुस्से में होती है और तभी वो वहाँ से निकल जाती है। और वो आगे जाने के बाद सोचती है कि यार मैं इतना ज्यादा अपने आप पे कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ और बाकी लोगों की तरह एक्ट करने की कोशिश करती हूँ बट मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाती। और इसके बाद हमारा लौंडा वहाँ पे आता है और वो उससे माफी मांगता है लेकिन लौंडिया तो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और बोलती है कि चुपचाप यहाँ से कल्टी खा ले नहीं तो तू पिट जाएगा मेरे हाथों से। हमारा लौंडा बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, एक बार मेरी बात तो सुन लो। फिर इसके बाद हमें क्लास स्टार्ट होते हुए नजर आता है और तभी भी हमारा लौंडा यही सोच रहा था कि वो अभी स्वीटी को सब चीज बता देगा कि उसके साथ क्या क्या हुआ और अभी वो क्या कर रहा है। और साथ ही ना उसके साथ अभी जो जो चीजें हुई ना मतलब कि लौंडियाओं के साथ वो सभी उसके दिमाग में आ रहा होता है और वो काफी ज्यादा घबरा भी जाता है इस चीज को लेके। तो इसके बाद उनका स्कूल खत्म होता है और उसके टीचर जो होते हैं ना वो हमारे लौंडे के पास रोते रोते आते हैं और वो बोलते हैं कि बच्चे मुझे तुम्हारी सारी कंडीशन के बारे में पता है, तुम्हारा घर जल गया और मुझे पता है कि अभी तुम्हारे साथ काफी बुरा व्यवहार हो रहा है और तुम्हारे बारे में तुम्हारी बहन ने मुझे सब कुछ बताया है और अगर तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो तुम मुझे जरूर बताना। और जैसे कि हम अपने सर की बातों को मानते हैं वो भी बिल्कुल भी नहीं मानता और इसके बाद वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और वो सीधा स्वीटी के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन स्वीटी उससे बात नहीं कर रही होती है ना तो वो सीधा उसका हाथ पकड़ लेता है और स्वीटी बोलती है कि अगली बार से मेरे हाथ पकड़ने की कोशिश मत करना। और इसके बाद स्वीटी जो होती है ना वो छत पे बैठ के सोच रही होती है कि अभी जो नागोमी है वो काफी बुरे वक्त से गुजर रहा है और मुझे उसके साथ होना चाहिए अभी, लेकिन मैं तो उसके साथ और भी ज्यादा बुरा कर रही हूँ।
और इसके बाद स्वीटी को रियलाइज होता है कि वहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी है और इसके बाद हमें उसका बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल में काफी सारे बच्चे खेल रहे होते हैं और सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होते हैं। बट स्वीटी को गर्मी से एलर्जी होता है ना, इस कारण वो बगल में बैठी होती है छाव में। और हमारा लौंडा जो होता है ना, वो स्वीटी को बोलता है कि चलो खेलते हैं, लेकिन स्वीटी वहाँ पे काफी गुस्सा होते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी और जो लोग खेलते हैं मैं उनके साथ नहीं रहती क्योंकि इससे मुझे काफी ज्यादा एलर्जी होता है। और इसके बाद हमारा लौंडा जो होता है ना, वो अंदर जाता है और टीचर से बर्फ मांगता है और बर्फ के साथ वो स्वीटी के गालों पे हाथ लगाता है, ठंडे ठंडे हाथ मतलब कि। और इसके बाद वो बोलता है कि अब तो ठीक है ना, अब तो हम खेलने जा सकते हैं। और इसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्वीटी ये सब बातें सोच के काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और मैं अभी भी उन हाथों को फील कर पाती हूँ अपने गालों पे और मैं उससे काफी अच्छे से बात करने की कोशिश करती हूँ, बट मैं ऐसा नहीं कर पाती। तभी हमारा लौंडा वहाँ पे आता है और वही ठंडे हाथ वो उसके गालों पे लगाता है और वो बोलता है कि तुम पागल वागल हो गई हो क्या, तुम धूप में यहाँ पे क्यों बैठ रहे हो जब तुम्हें पता है कि तुम्हें एलर्जी होता है इससे तो। और उसको वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो बोलता है कि मुझे मिस मिनेवा ने ये बर्फ दी थी। और इसके बाद हमारा लौंडा जो होता है ना, वो अपनी सारी बातें बता देता है स्वीटी को और स्वीटी ये सुन के बोलती है कि कहीं तुम मेरे से झूठ तो बोलने की कोशिश नहीं कर रहे ना। अभी हमारा लौंडा बोलता है कि नहीं, मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला है, हर एक बात सच है और मैं वहाँ पे हाउस कीपिंग का काम करता हूँ। तभी स्वीटी बोलती है कि मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा, तुम एक बार मेरे साथ चलो और मैं खुद वहाँ पे चेक करूंगी कि तुम सच बोल रहे हो या फिर झूठ। पर इसके बाद वो उसको खींच के ले जा रही होती है, लेकिन हमारा लौंडा वहाँ पे जाने से मना करता है और तभी वो दोनों गिर जाते हैं बेड के ऊपर और हमारा लौंडा उसके ऊपर गिरा होता है, स्वीटी के ऊपर मतलब कि। हमारा जो लौंडा होता है ना, वो वहाँ पे उठने की कोशिश करता है बट वो स्वीटी वहाँ पे उसको उठने भी नहीं देती और बोलती है कि मुझे एक ऐसा ही लड़का चाहिए जो कि मेरे साथ ये उल्टी सीधी हरकतें ना करे। और फिर अचानक से ही उसके गाल पे एक जोरदार लात भी मार देती है। और इसके बाद फाइनली उनका स्कूल खत्म होता है और हमारा लौंडा घर जा रहा होता है, लेकिन स्वीटी भी उसका पीछा कर रही थी। हमारे लौंडे के दिमाग में तो केवल एक ही बात चल रहा था, मतलब कि उन सभी लड़कियों की उल्टी सीधी इमेजेस चल रही थी उसके दिमाग में। तभी हमारा लौंडा देखता है कि फिर से उनके घर पे वही टॉक्सिक गैस फैलने लगी थी और तभी मिनेरू और फ्रे वहाँ से बाहर निकलते हैं और हमारे लौंडे को हेलो बोलते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है यहाँ पे खत्म। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को ये एनीमे कैसा लगा। और सच बता रहा हूँ भाई, मुझे ये एनीमे काफी ज्यादा फनी लगा और इसके ना मैंने टोटल शायद 3 एपिसोड इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। और अगर रिस्पॉन्स अच्छा खासा मिला ना, मतलब कि ये इस चैनल की सेकंड ही वीडियो है, अगर आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया ना तो भाई मैं इसको भी कवर करूंगा और इसके साथ और भी काफी ज्यादा एनिमेस कवर करने वाला हूँ। और इस चैनल पे काफी बड़ी बड़ी वीडियोस आने वाली है, मतलब कि अभी तो मैं 30 मिनट के अराउंड ही बना रहा हूँ, बट इन फ्यूचर 1 घंटे की भी वीडियोस हमें देखने को मिल सकती है। तो भाई उन सभी चीजों के लिए ना एकदम रेडी रहना और वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है इन फ्यूचर का, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।